हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, मैंने लास्ट ईयर अपने ड्राइविंग टेस्ट की जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था उसकी वीडियो डाली थी। और उसको कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने उसको फॉलो किया। और जिसने मुझे कांटेक्ट किया, आई गॉट टू नो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब ने ही फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना लाइसेंस निकाल लिया था। नाउ इन कंटिन्यूएशन, आई होप कि जिसने भी लाइसेंस निकाल लिया है उसने गाड़ी भी खरीदी होगी। अब गाड़ी खरीदी है तो उसके लिए पार्किंग भी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पार्किंग प्रोसीजर फॉर यूआर। तो मैंने अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यूआर को कांटेक्ट करना है और आपको यूआर ऑफिस में पूछना है, आपकी ब्रांच का ऑफ कोर्स, कि पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है। इनकेस पार्किंग अवेलेबल है तो विदाउट एनी डिले आप पार्किंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर लो, क्योंकि गाड़ी तो आप एक दिन में 2 दिन में ख़रीद सकते हो, लेकिन पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसको डिले किए बिना स्टार्ट करो। ओके, अब पार्किंग लेनी कैसे, तो जब आपने कांटेक्ट किया उन्होंने बोला हाँ जी पार्किंग अवेलेबल है, तो पहले आपको जब जाके वहाँ पे करने हैं फॉर्म फिलअप एंड सबमिट करने हैं। तो ये 2 फॉर्म होते हैं जो मुझे मिले थे। ठीक है, 2 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, एक कहता है कि यूरो चूशा जो रियो मोशिकोमी, मीन्स आपको जो पेड पार्किंग है उसको यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा होकन बाशो शियो शो दाकू शो में शो, यानी कि जहाँ आप गाड़ी को रखोगे, मतलब पार्किंग में जो आपका अलॉटेड स्पॉट होगा उसका सर्टिफिकेट है ये। आपको दोनों फॉर्म भरने हैं। इसमें बेसिकली डिटेल क्या रहती है कि आप किस दिन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, सॉरी आपको पार्किंग कब से स्टार्ट करनी है, देन आपकी डिटेल्स, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, एड्रेस, एंड थोड़ी बहुत कार की डिटेल, जैसे मेकर कौन है कार का नाम क्या है, मॉडल क्या है, साइज़ क्या है, लेंथ, हाइट, वेट, वो सारा इन दोनों फॉर्म में सब फिल करके आपको यूआर में सबमिट करना है। हाँ जी दोस्तों, तो पहले बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट है यहाँ 2 टाइप की, एक है विद कवर पार्किंग, है विदाउट कवर पार्किंग। सो विद कवर पार्किंग आपको पड़ेगी 27,420 एंड विदाउट 24,420। ये हमारे यहाँ के पार्किंग के चार्जेस हैं। ये वेरी कर सकते हैं यू आर टू यू आर एंड जे टू के, मतलब टाइप ऑफ अपार्टमेंट एंड योर बिल्डिंग। तो ये 2 टाइप की आपके चार्जेस हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो अब जब आप ये 2 फॉर्म सबमिट करते हो जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, वो फॉर्म सबमिट करके अपने यूआर के ऑफिस में, जो आपका लोकल ऑफिस है उसमें सबमिट करोगे, वो अपने मेन ऑफिस में भेजते हैं। फिर वहाँ से आपको आती है एक पेमेंट स्लिप। अब पेमेंट स्लिप क्या होती है, आपको एडवांस पेमेंट करनी है आपकी पार्किंग की। दैट मीन्स आपको जो महीना है उस महीने का रेंट एडवांस में प्लस 2 महीने की सिक्योरिटी। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे पास ये लेटर है जो, इसमें क्या है, मैंने 1 महीने, क्योंकि मेरी फर्स्ट से पार्किंग स्टार्ट हुई थी, तो मैंने 1 महीने का फुल रेंट दिया था पार्किंग का एंड 2 महीने का एडवांस। तो मेरी कॉस्ट आई थी 73,260। दैट मीन्स 24,420 को 3 टाइम्स आप प्लस करोगे तो ये अमाउंट बनती है। तो ये आपको एडवांस में पे करनी पड़ती है। आपको एक प्रोसीजर डॉक्यूमेंट आएंगे, एक्चुअली एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है। तो यूआर से आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का लेटर आता है, जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के डॉक्यूमेंट जो मुझे आए थे वो थे। एक था कि आपने जो रिक्वेस्ट फॉर्म किया था उसकी 2 कॉपी हैं, आप जब फॉर्म भरोगे एक आप रखोगे और एक ये आप यूआर को दोगे। ठीक है, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा एंड एक बाकी आएगा बेसिक सेट ऑफ रूल्स वाले डॉक्यूमेंट, जैसे सारे कस्टमर्स को लिखा है कि चूषा जो ओके या कुनो मीना समाए, सबका जो भी पार्किंग यूज़ करते हो सबके लिए कॉमन लेटर। एंड देन आपका एरिया जहाँ पे आपका अलॉटेड है उसका सर्टिफिकेट। देन आपका जो पार्किंग जो चेंज रिक्वेस्ट का है उसका लेटर। एंड देन कॉशन पॉइंट, वो सब आपका एक 5 to 7 डॉक्यूमेंट्स का एक सेट आएगा। ठीक है, सबकी ज़रूरत नहीं है आपको, मेजरली आपको क्या है, पेमेंट करनी है। ओके, देन आप पेमेंट करने जाओ। पेमेंट आपने कर दी बैंक में, आप स्लिप लाओगे, स्टैम्प स्लिप। अब आपको उसी में ही एनवलप डलाओगे, उस एनवलप से आपको वापस इनके ऑफिस भेजना है कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब आप उसको वापस पोस्ट कर दोगे। तो जी आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करके आपने स्टैम्प्ड आपकी जो पेमेंट स्लिप आपने इनको भेज दी। उसके कुछ देर बाद आपका जो कहते हैं 2 हफ्ते के अंदर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बन के आ जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बन के तो आ गया है, अब आपको क्या करना है, अपनी जो पार्किंग है ना वो आपको पुलिस में रजिस्टर भी करानी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी आप पार्किंग यूज़ करते हो वहाँ पे भी एक जापान वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है कि आपकी गाड़ी का जो साइज़ है एक्चुअली उस हिसाब से पार्किंग है कि नहीं है। यूआर में एक्चुअली पार्किंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए और छोटी सबके लिए कॉमन साइज़ ही होता है यूजुअली, जो हमारे यहाँ भी है। बट स्टिल आपको रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ गया तो अब आपको जब पुलिस स्टेशन जाना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करो, अपना ज्यूमिन हो ले जाओ, अपना आरसी ले जाओ, और आपका गाड़ी का अगर ये जो केंसा का डॉक्यूमेंट होता है वो ले जाओ। ठीक है,
क्योंकि उसमें सारी डिटेल होती है गाड़ी की, क्या साइज़ है गाड़ी का। तो जो भी आपके गाड़ी के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके खुद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आरसी हो गया एंड आपका ज्यूमिनी हो, वो आप ले जाओ। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट जब आप सबमिट करोगे तो वो आपको पे करनी पड़ेगी एक कॉस्ट जो है 2100 की, जो उनका प्रोसेसिंग फ़ी है। तो 2100 2100 जो है आपकी कॉस्ट है, वो आपकी लगेगी फर्स्ट टाइम। एंड देन आप जाके बता दो भाई, वो पूछते हैं कि आपने गाड़ी की जो सॉरी आपने जो पार्किंग है कब से यूज़ करनी है। तो लेट्स से आपने कहा मैं फर्स्ट से यूज़ करना चाहता हूँ, तो कहते हैं ठीक है फर्स्ट को आना और अपना ये डॉक्यूमेंट लेके चले आना, इशुएंस वाला पुलिस की तरफ से। तो आप क्या करोगे, आप फीस पे करिए, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, कुछ टाइम लगता है, हल्का एक फॉर्म वहीं पे रखा था, फॉर्म सबमिट करके जमा कर दो, दैट्स इट। वो वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद आपको जब आपकी सेट डेट है उसमें आप वापस जाओ और पिक करो। तो जब आप डॉक्यूमेंट पिक करने जाते हो, जैसे कि फ़र्स्ट को आप गए, तो उसमें क्या आपको फर्दर 500 येन की और पेमेंट करनी है। तो ज़्यादा कोई कॉस्टली है नहीं, पहले आपने 2100 येन पे करा, अब आपने 500 येन पे किया। ये दो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, आपको पुलिस स्टेशन में आके पे करनी है। एंड आपको पुलिस इशू कर देती है सर्टिफिकेट, जो कहता है कि आपके पास पार्किंग है एंड यू कैन यूज़ द पार्किंग। तो पुलिस की तरफ से भी ओके आ जाता है। तो ये था दोस्तों मोटा मोटी प्रोसीजर पार्किंग का। और इसके बेस पे क्या होता है फर्दर, मेरे केस में क्या होता है, चलो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों से एग्जांपल रिलेट करे, कुछ से नहीं भी करे। तो जिस दिन मैंने पार्किंग जो कंफर्मेशन लेटर जो लिया था पुलिस वालों से, उसी के बेस पे फिर मैं गया था अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी ट्रांसफ़र करने, क्योंकि मैंने गाड़ी अपने फ्रेंड से खरीदी थी। तो हम फिर गए थे गाड़ी ट्रांसफ़र करने, वहाँ पे हमने सारे यही डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, फॉर्म फिल किया था, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। एंड देन वो गाड़ी की ओनरशिप मेरे नाम पे हो गई थी, ठीक है। मे भी कुछ केसेस में ओनरशिप ऑलरेडी चेंज हो चुकी होगी, ठीक है, वो प्रोसेस हो चुका, सिर्फ आपको पार्किंग लेनी है। तो पार्किंग के लिए वही अगेन एक इन शॉर्ट रिपीट करता हूँ, तो आप जाओ यूआर के ऑफिस, फॉर्म लो, फॉर्म्स फिल करो, सबमिट करो, देन दे विल सेंड इट टू द मेन ऑफिस। मेन ऑफिस आपको आएगी पेमेंट स्लिप, आप जो आपका जो जितना भी रेंट बनता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टार्ट यूसेज डेट के हिसाब से, वो आप उस अपना पार्किंग का रेंट एडवांस में पे करो, जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट भी होती है। जब आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को लेके आप जब पुलिस स्टेशन फर्दर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की फ़ी है वो दो, एंड ऑन द सेट डेट आपको पार्किंग यूज़ करने की परमिशन मिल जाएगी एंड आप फ्री होकर पार्किंग यूज़ करो। सो या तो दोस्तों ये था सारा प्रोसेस पार्किंग लेने का, स्पेसिफिक टू यू आर। तो अगर आपके फर्दर कुछ क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट डालें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड देन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।